हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए केमिस्ट्री रसायन विज्ञान स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या भैया? रसायन विज्ञान अपन आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज का टॉपिक है अपना तत्व या परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना। तत्व या परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना। सबसे पहले अपन को ये देखना पड़ेगा आप बेटा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय अपने को किन किन बातों अथवा चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, इसमें तीन चीजों को समराइज किया जाता है। नंबर एक तो होता है बेटा आपका कोश, सेल, SHELL। दूसरा अपने को करना पड़ेगा आपका भैया उपकोश, सबो सेल। और तीसरा जो है उसे कहते हैं अपन भैया कक्षक, ऑर्बिटल्स। इन तीन चीजों के बारे में अपने को जानकारी होना जरूरी है। ठीक है। कोश, इस कोश को जो अपन करते हैं वो होता है भैया N से प्रदर्शित किया जाता है। इस कोश के जो मान होते हैं उसको अपन N से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। दूसरा होता है उपकोश, इसको अपन प्रदर्शित करते हैं L से, स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। और एक होता है आप लोगों का कक्षक। कक्षक भी आप लोगों के जो होते हैं वो स्मॉल लेटर अंग्रेजी के S, P, D और F आदि से दर्शाते हैं। ध्यान दें, उपकोशों को भी अपन SPDF स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन जो उपकोश का जो वैल्यू होगा, उपकोश का जो मान होगा वो L के द्वारा दर्शाया जाता है, स्मॉल l से। ठीक इसी प्रकार से जो कोश हुआ करते हैं, पहला कोश, दूसरा कोश, तीसरा, उनके मानों को अपन स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। एक बात ध्यान दीजिएगा कि परमाणु का जो आकार है, उस परमाणु को जो सबसे बड़ा आकार है परमाणु के अंतर्गत, उसको अपन कोश से प्रदर्शित करते हैं। कोश के अंदर पाया जाता है उपकोश, और उपकोश के अंदर उपस्थित होते हैं कक्षक। अर्थात परमाणु के अंतर्गत कक्षक वह स्थान होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है, मैक्सिमम होती है। क्या कहलाता है भैया? आपका कक्षक के नाम से जाना जाता है। ठीक है। दूसरी बात क्या है इसके अंतर्गत, जब किसी तत्व का या परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखते हैं तो अपन को ये जो अपन बात कर रहे थे, तीन चीजों का जिक्र किया जाता है। उस तीन के अंतर्गत क्या क्या प्रदर्शित करते हैं अपन? कोश को दर्शाते हैं, उपकोश को दर्शाते हैं, और कक्षक के अंतर्गत उपस्थित इलेक्ट्रॉन, जैसा कि आपका टॉपिक डला हुआ है इलेक्ट्रॉन, तो इसके अंतर्गत अपन इलेक्ट्रॉनों को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। दूसरी बात इसके अंतर्गत क्या होगी भैया? दूसरी बात ये होगी आप लोगों की कि जब तत्व परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेंगे तो उसके अंतर्गत उपकोश अथवा कक्षकों को ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में अथवा आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। ठीक है ना। तो पहली जो मेन जो बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अंतर्गत, वो क्या होगी? तत्व या परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को
उपकोषों की, उपकोष या कक्षकों की ऊर्जा के बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम मतलब क्या हुआ भैया, आरोही क्रम, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करके इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है या भरते हैं। तो सबसे पहले मेन बात क्या हुई आप लोगों की भैया, कि जब अपन इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेंगे तो उस इलेक्ट्रॉन विन्यास के अंतर्गत कक्षक या उपकोषों को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन होगा वह इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा के कक्षक के अंतर्गत प्रवेश करता है या भरता है। जब वो उपकोष या कक्षक कंप्लीट रूप से भर जाएगा, अधिकतम इलेक्ट्रॉन उसके अंतर्गत हो जाएंगे, तो नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन होगा वो उच्च ऊर्जा के उपकोष अथवा कक्षक के अंतर्गत भरा जाता है। ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं अपन, उपकोष या कक्षकों को सबसे पहले ऊर्जा के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करते हैं। ठीक है ना। तो ये अपन का है आपका भैया, तो उपकोष, उपकोष या कक्षकों की ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम जिसे कहते हैं आरोही क्रम। कैसे निकालेंगे भैया इसको, ध्यान दीजिएगा। इसके अंतर्गत क्या है, उपकोषों को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए सबसे पहले अपन के S, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s और भैया आपका 7s, यानी SS उपकोषों को एक क्रम में लिख लिया इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7। क्योंकि अपनी मेंडलीव की जो आधुनिक आवर्त सारणी है, उस आधुनिक आवर्त सारणी के अंतर्गत अधिकतम 118 तत्व होते हैं। तो उन 118 तत्व जो हुआ करते हैं वो 7s तक कंप्लीट हो जाते हैं। इसलिए अपन इन उपकोषों या कक्षकों को 7s तक ही प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद P उपकोष को ले लीजिए, तो 2p, 3p, 4p, 5p, 6p और आपका 7p। मैंने 1p क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि 1p उपकोष जो होता है वो असंभव होता है। और उसके बाद आपका 3d, 4d, 5d, 6d, ऐसे आप लिख सकते हैं तो 7d। और ये हो गया आपका 4f, 5f, 6f और 7f। और उसके बाद f के बाद आता है g, तो 5g और 6g। ध्यान दें, जो उपकोष हुआ करते हैं, उपकोष वो कौन कौन से होते हैं भैया, S, P, D, F, G, H। अंग्रेजी के स्मॉल लेटर से इनको प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। ये जो आपके उपकोष हैं, इन उपकोषों को आप ऊपर से नीचे की ओर तिरछा इस प्रकार से काट देते हैं, ऊपर से नीचे की ओर। ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से ऊपर से अपन नीचे की ओर तिरछा इस प्रकार से काट देते हैं, क्रॉस कर देते हैं इस तरह से। जैसे जैसे ये कक्षक आपस में कट रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से ये इनकी ऊर्जा का क्या होता है भैया, क्रम हुआ करता है इस तरह से। समझ गए, इस तरह से। आगे यहां पर कक्षक होता नहीं है, पॉसिबल क्यों, 118 तत्व में वो 7s तक भर जाते हैं, तो यहां नीचे लिखने की इनकी आवश्यकता नहीं होती है। अब जैसे जैसे आपने इन कक्षकों को काटा है, उपकोषों को काटा है, तो उसी क्रम में आप लोग इनको लिख दीजिए
और ये इन उपकोषों की ऊर्जा के आरोही क्रम बन जाता है आपका। ठीक है, तो फिर क्या रहेगा आरोही क्रम? ये आरोही क्रम रहेगा। देख लिया, इस तरह से काट लिया। काटने के बाद अपन क्या करेंगे, जैसे जैसे अपन के ये तीर कटे हुए हैं उसी क्रम में आप इनको लिखते जाएंगे, ऊपर से नीचे की ओर ध्यान दीजिएगा। तो ये जैसे ही अपन ऊपर से आए फिर वापस आपको ऊपर ही जाना है, ऐसा नहीं नीचे की साइड से काट देंगे, इस तरह से जाना होगा। फिर नीचे से यूं वापस ऊपर जाना पड़ेगा इस तरह से, तो ये इस तरह से कट, फिर ऊपर जाना पड़ेगा, तो ये क्या होगा आपका एक क्रम बन जाएगा। ध्यान दीजिए, इस तरह से, इस तरह से ये आपका क्या बन जाता है, क्रम बन जाएगा। ठीक है भैया, चलिए इसमें मैं सभी को इस प्रकार से कर देता हूं। डेट डेट से वापस ऊपर गए, फिर यहां से फिर वापस ऊपर गए, तो ये इस तरह से आप इनको क्रॉस कर लेंगे, इस तरह से। तो ऊर्जा का बढ़ता क्रम क्या होगा, सबसे पहले कौन सा उपकोष कटा है भैया, 1s, तो यहां लिखना पड़ेगा आपको 1s। आप लोग ग्रेटर देन लेस देन का चिन्ह नहीं लगाते हैं, केवल यहां बीच में क्या लगाते हैं, दो उपकोषों के बीच में कोमा यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद कौन आएगा भैया, 2s, तो ये हो जाएगा आपका 2s। उसके बाद कौन आएगा, 2p, उसके बाद आपका 3s, उसके बाद आपका 4p, उसके बाद आपका 3p, 4s, उसके बाद आपका 3d, उसके बाद आपका 4p, इसमें देखते जाइए और नोट कर दीजिए। 4p के बाद में 5s के बाद में 4d, 4d के बाद में आपका 5p, 5p के बाद में 6s, 6s के बाद में आपका 4f, 5d, 6p और 7s। 7s के बाद कौन आएगा आपका, 5f, 6d और ये 7p लिखना चाहे तो इस तरह से ये आप लोगों का क्या रहेगा, क्रम रहेगा। यहां पर कोई अपन ने कक्षक या उपकोष प्रदर्शनी किया है, तो जो अपन ने उपकोष या कक्षक रखे हैं, प्रदर्शित किए हैं, उन्हीं को अपन आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो 6b के बाद कौन आता है, 5g, तो यहां आपको 5g, 6f इस तरह से डॉट डॉट हो जाएगा। ये क्या है, आपका उपकोष या कक्षकों की ऊर्जा का आरोही क्रम होता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये आप लोग पहले नोट करेंगे भैया। नोट कर लिया। नोट करने के बाद ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या है, आपका लंबा है। एक चीज और बता देते हैं आप लोगों को इसके अंतर्गत, और वो चीज क्या है भैया, कि जो आपके उपकोष है, जैसे 1s के बाद में 2s, 1s के बाद में कौन है, 2s, तो यहां पर अपन कहेंगे, अभी बताया था कि s, p, d, f ये उपकोष होते हैं। तो s के बाद तो p आना चाहिए था, जैसे 1s के बाद 1p आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था, 1p। अभी अपन बता रहे थे कि जैसे p यहां पर है, तो यहां पर अपन को क्या लिखना चाहिए था, 1p। यहां पर क्या लिखना चाहिए था, 1d और 2d, 3d आ जाएगा फिर उसके बाद में। तो ये आपके 1 और यहां पर 1 और 2, यहां पर 1 2 3, यहां पर आपका 1 2 3 4, ये अपन ने कैंसिल कर दिए, अर्थात इस डायग्राम के अंतर्गत प्रदर्शित नहीं किया है। उसका कारण क्या है कि जो बीच में उपकोष अपन ने छोड़ दिए हैं वो असंभव होते हैं। तो यहां पर अपन समझाते हैं आप लोगों को संभव एवं असंभव उपकोष। संभव और असंभव उपकोष समझ लीजिए, छोटी सी बात। संभव एवं असंभव उपकोष जो हुआ करते हैं, तो इसमें एक कंडीशन है, क्या है,
कि भैया संभव उपकोष वही होते हैं जिनके लिए n इज ग्रेटर देन l होता है। ये कंडीशन है, यानी n स्मॉल n का मान l के मान से अधिक होना चाहिए। ये कंडीशन है अपन के। n अभी क्या बता रहे थे? n बता रहे थे कोष की वैल्यू, और l क्या होता है? उपकोष। जहां ये लिख देता हूं, जहां n क्या है? कोष का मान। ये जो n होता है इसे कहते हैं आगे चल करके मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है। और l क्या है भैया? उपकोष का मान। इसको कहा जाता है दिगंशी क्वांटम संख्या। ये दो वैल्यू हैं n और l, तो n का मान l के मान से अधिक होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा यहां आइए, ये चीज आप लोगों को बता देते हैं अब हम। ये तो आपको क्रम हो गया, आरोही क्रम उपकोष या कक्षकों का। नेक्स्ट आइए आप लोग भैया, कौन से कक्षक संभव है, कौन से कक्षक संभव नहीं है, इस चीज पर जिक्र चल रहा है, अपन का ध्यान दें। तो जैसे मान के चलते हैं, ध्यान दें, अपन ने ये लिख दिया 1s। क्या लिख दिया? 1s लिख दिया। ये क्या है? उपकोष है। तो इस 1s के अंतर्गत ध्यान दें, जैसे 1s, इस 1s से अपन क्या प्रश्न करने हैं? ये जो संख्यात्मक वैल्यू होती है, संख्यात्मक वैल्यू, ये बताती है भैया कोष का या कोष के मान को। कोष का मतलब n का मान, n का मान। और ये जो आप लोग देख रहे हैं SPDF, ये बताता है भैया आप लोगों का उपकोष को। इसका मतलब क्या है? L का मान, ये L के मान को प्रदर्शित करता है। तो यहां जो 1 2 3 4 5 जो भी होगा, जो भी होगा, ध्यान दें, ये क्या होगा? ये n का मान होगा, स्मॉल n का मान। ध्यान दीजिए, उपकोष ये वैल्यू फिक्स है। SPDFGH के लिए L का मान, ये मान फिक्स है, ध्यान दें। और ये मान होता है 0 1 2 3 4 5। S उपकोष के लिए L का मान कितना होता है भैया? 0। P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3, G के लिए 4 और H के मान के लिए 5 वैल्यू होता है L का। ठीक, समझ में आ गया? तो ये दो चीज समझ में जब आप लोगों की आ गई, तो इनमें से कौन से संभव हैं और कौन से असंभव हैं, अब ये बात करनी है अपन को। ठीक है, ध्यान दें इसके लिए। अब मैं आपको ये लिखता हूं, एक क्वेश्चन के रूप में लिख देता हूं। क्वेश्चन के रूप में लिखिए, निम्न में से संभव एवं असंभव उपकोष छांटिए। कौन से संभव है और कौन से असंभव है। जैसे आपको कह दिया मैंने, अब इनमें से कौन कौन से दे रखे हैं आप लोगों को। जैसे दे रखा है 2s, 1p, 2d,
3F 4F 3D और एक मान के चलते हैं आपका 6P। क्लियर? इन 1 2 3 4 5 6 7 आप लोगों को दे दिया, एक को ले लेते हैं। चलिएगा, इसको कह दिया अपन ने, चलो भैया 5S कह दिया। इन 8 उपकोषों में से कौन से तो संभव है, कितने संभव है ऐसे मान लो, और कितने असंभव है। अपन ने संभव उपकोष के लिए कंडीशन लगाई थी n इज ग्रेटर देन l होना चाहिए, यानी n का मान l के मान से अधिक होना चाहिए, बराबर भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। n का मान कैसा होना चाहिए? l के मान से अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो जब n का मान अधिक होगा तो अब जरा आप लोग देख लीजिए, तो यहां मैं एक टेबल बना देता हूं आंसर लिखने के लिए, सॉल्व कर देता हूं इसको। ये तो गए भैया उपकोष, ऐसे समझिए। ये हो गया n का मान, ये हो गया l का मान, और ये हो गया आपका संभव या असंभव उपकोष। क्लियर है गई बात? इस तरह से कौन कौन से हैं क्रम से लिख लो, 2S 1P 2D 3F 4F 3D 6P। थोड़ा सा गैप कम रह गया, चलो। टू एस ऐसे कर देता हूं, अलग अलग डिवाइडेशन पता चल जाएगा। 1P 2D 3F 4F 3D और 6P, और एक कौन सा है आपका 5S। दिखाई दे रहा है? तो अब आपको ये छांटना है, इसमें n का मान कितना होगा भैया? अभी अभी बताया था कि जो संख्यात्मक वैल्यू है 2 1 3 5 7 जितनी भी है, वो क्या होता है n का मान। तो इसमें संख्यात्मक वैल्यू कितनी है? 2s में 2, इसमें 1 2 3 4 3 6 और आपका 5। L का मान कितना होगा भैया? अभी अभी बताया था L का मान, इधर देखें S P D F G के लिए L का मान 0 1 2 3 4 इस प्रकार से बताया था। तो S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3, F के लिए 3, D के लिए 2, P के लिए 1, S के लिए 0। अब कंडीशन क्या है संभव और असंभव की? संभव उपकोष वही होगा जिसके लिए n का मान l के मान से ज्यादा होगा। तो n का मान 2 है, l का मान 0 है, तो n का मान ज्यादा होगा l के मान से, इसलिए 2s उपकोष कैसा होगा भैया? संभव। ये लिखना है। क्लियर? 1p बराबर है 1 1, इसलिए ये कैसा होगा? असंभव। बस ये देखना है n का मान ज्यादा होना चाहिए l के मान से। जिन कक्षकों या उपकोषों के लिए n का मान ज्यादा है l के मान से, वे तो होंगे संभव, सीधी सी बात है। और जिनके लिए n का मान l के मान से बराबर अथवा अधिक होगा, तो वो कैसे हो जाएंगे? असंभव। क्लियर है ये बात? तो यहां पर 2D उपकोष के लिए दो दो वैल्यू हैं, कैसा होगा? असंभव।
3f के लिए बराबर है असंभव। 4f के लिए 4 ज्यादा है 3 से, संभव। 3d के लिए 3 2 संभव। 6 1 संभव और 5 0 संभव। क्लियर? तो ये आपका, मैं निशान लगा रहा हूं, ये आपका संभव है, ये आपका संभव है, सॉरी, ये आपका संभव है, ये संभव है, ये संभव है और ये संभव है। बाकी बीच में ये जो आपके 3 कक्षक हैं वो तीनों की तीनों कैसे हैं? असंभव, पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गया? तो इस तरह से अपन असंभव उपकोषों को, जो उपकोषों की ऊर्जा का जो क्रम होता है आरोही क्रम, उसमें से असंभव उपकोषों को हटा देते हैं। ठीक है भैया? इस तरह से अब आगे चलते हैं आप लोगों का समझ में आ गया बेटा? ध्यान दें, वीडियो को आराम से रोक करके, यदि आपके समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो को आराम से रोक करके फिर उसको समझें, फिर नेक्स्ट आकर के। इस तरह से ये तरीका है आप लोगों को पढ़ने के लिए। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं शॉर्टकट के अंतर्गत कि इतना जो अपन ने ये डायग्राम सा बनाया था, उनको अपन ने ऊपर से नीचे तिरछा उपकोषों को काटा था, फिर इन कक्षकों को उपकोषों का आरोही क्रम निकल के आया था। अब अपने यहां पर जो क्वेश्चन आता है कि इनका जो आरोही क्रम होता है उसको शॉर्ट में, जैसे अपन के पास में 4 उपकोष आ गए या 4 कक्षक आ गए, उनमें से आपको यह कहा जाए कि इन कक्षकों को ऊर्जा के आरोही अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो उसके लिए अपन को ये पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा, अथवा ये क्रम आपको याद रखना पड़ेगा, रट पड़ेगा। इसलिए रटने की प्रक्रिया को छोड़ने के लिए अपन कितनी चीजें रटेंगे? इन चीजों को रटने की प्रक्रिया को छोड़ने के लिए कुछ समझने के लिए नियम दिया हुआ है हमारे यहां पर शॉर्टकट में, और वो भैया n+l का नियम। n+l का नियम क्या कहता है? अभी वही बताया था, अभी n और l की बात चल रही थी अपनी। n का मतलब होता है कोष अर्थात मुख्य क्वांटम संख्या, अभी जस्ट यहां पर लिखा था, और l का मतलब होता है दिगंशी क्वांटम संख्या। यानी ये जो नियम है वो 2 क्वांटम संख्याओं का योग है। 2 क्वांटम संख्या भैया योग है, ठीक है ना? तो मैं क्या कह रहा हूं, यह नियम या इस नियम की सहायता से, ऐसे इस नियम की सहायता से उपकोष या कक्षकों को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम मतलब आरोही क्रम या अवरोही, उल्टा भी कह सकते हैं, ऊर्जा के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए काम में लाया जाता है। ठीक है? 2 क्वांटम संख्या का योग है, यह 2, आप चेंज कर लेना, क्वांटम संख्याओं यानी n एवं l का योग होता है। इस नियम के अनुसार
ठीक है, नोट कर लो थोड़ा सा। और नियम इस प्रकार से रहेगा, इनवर्ट कॉमा में आपको नियम लिखना पड़ेगा। इस नियम के अनुसार क्या कह रहे हैं, ध्यान दें अब थोड़ा सा नियम के बारे में। उस उपकोष की ऊर्जा, उस उपकोष की ऊर्जा कम होती है जिसके लिए n+l का मान कम होता है। अभी बताया था अपन ने कि इलेक्ट्रॉन जब भरे जाएंगे कक्षकों के अंतर्गत या उपकोषों में, तो पहले इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा के कक्षक में जाएगा, उसके बाद उच्च ऊर्जा के में जाएगा। तो ये नियम किस रूप में काम लेते हैं, उपकोषों को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में यानी आरोही में व्यवस्थित करने के लिए काम में लेते हैं। तो अपन क्या करें, उस उपकोष की, इस नियम के अनुसार उस उपकोष की ऊर्जा कम होती है जिसके लिए n+l का मान कम होता है। और यदि 2 या 2 से अधिक उपकोषों के लिए n+l का मान समान हो तो उस उपकोष की ऊर्जा कम होगी जिसके लिए n का मान कम होता है। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा बंद। इसका 2 पार्टों में नियम डिवाइड है। उस उपकोष की ऊर्जा कम होती है जिसके लिए n+l का मान कैसा या कम। और यदि आगे चल करके 2 या 2 से अधिक उपकोषों के लिए मान समान आ रहा है, n+l का मान समान आ रहा है, तो उस उपकोष की ऊर्जा कम होगी जिसके लिए n का मान कैसा होगा भैया, कम होगा। ठीक है, नियम नोट कर लो। आगे चलते हैं, थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझा देते हैं इस नियम को। आइए, अभी मैंने ऊर्जा क्रम नहीं मिटाया है, कक्षकों की ऊर्जा का क्रम नहीं मिटाया, दीजिएगा उसके अंतर्गत एक। अब देखिए क्यों नहीं मिटाया मैंने, आपको कुछ कक्षक दे रखे, उपकोष दे रखे हैं, जैसे ये दे दिया, आपसे कह दिया जाए 4 कक्षक ले लिए अपन ने, और उससे कह दिया जाए कि इन उपकोष या कक्षकों को ऊर्जा के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है ना, तो आप लोग कैसे करेंगे भैया उसको व्यवस्थित, ये देख लीजिए। मैं यहां पर कह रहा हूं एग्जाम्पल नंबर 1 जैसे, तो या फिर ऐसे मान लीजिए, डायरेक्टली कह देता हूं, ये तो गए आपके उपकोष, यहां मैं उपकोष नहीं जाऊंगा। ठीक है ना, इस तरह से मैं उपकोष लिख लेता हूं 6-7, इनको हटा देता हूं। चलो लास्ट वाले हैं, ये हो गए, मान के चलते हैं 2s, मान के चलते हैं 1s, 6p, 3d, 4f, ठीक है ना, 4f, 5s, 4p, 5d, 6s। चलो इतने लिखे अपन ने उपकोष। इनके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, अब n+l का नियम अप्लाई कर रहा हूं मैं इन कक्षकों पर या उपकोषों पर। तो n का मान क्या लिखेंगे भैया, n का मान, उसके बाद l का मान, और उसके बाद तीसरा कॉलम क्या बन जाएगा भैया, n+l का मान। इस तरह से, ठीक है। जैसा कि अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो उपकोष के अंतराल जो संख्यात्मक वैल्यू होती है, उस संख्यात्मक वैल्यू n का मान प्रदर्शित बताती है। तो 2s के लिए 2, 1, 6, 3, 4, 5, 4, 5, 6, और l का मान अभी अभी मैंने बताया था s, p, d, f के लिए l का मान 0, 1, 2, 3। ध्यान दें,
तो S के लिए 0 0 1 2 3 0 1 2 0 टोटल कर लो 2 1 7 5 7 5 5 7 6 था। तो क्या कह रहा हूं मैं, ऊर्जा का आरोही क्रम, बढ़ता हुआ क्रम में मैं व्यवस्थित कर रहा हूं इनको, ठीक है ना। नियम क्या था, उस उपकोषीय कक्षक की ऊर्जा कम होती है जिसके लिए n+l का मान कम होता है, n+l का मान कम होता है। इनमें से मान सबसे कम किसका है, उस उपकोष की ऊर्जा सबसे कम होगी, ध्यान दें। इसमें 1 भी है, 2 भी है, 5 6 7 भी है, ठीक है। तो इसमें सबसे कम किसका मान है, 1 वाला उपकोष कौन सा है, 1s, इसलिए 1s उपकोष की ऊर्जा सबसे कम होगी। इन कक्षकों या उपकोषों की बात कर रहा हूं, ध्यान दें, जो मैंने अपने लिए हैं इन्हीं की बात करूंगा, बाकी सब की बात नहीं करेंगे, ठीक है भैया। उसके बाद 1 वाले का काम खत्म हुआ, उसके बाद बारी किसकी आएगी, 2 की। 2 में कौन है, 2s, 1 ही है, तो इसलिए कौन आएगा भैया, 2s। 3 के है नहीं, 4 नहीं, 5। अब आपका 5 है, इस अंतर्गत ध्यान दें, और 5 भी आपके 3 है भैया वैल्यू, 1 2 और 3। तो नियम का सेकंड पार्ट, यदि 2 या 2 से अधिक उपकोषों के लिए n+l का मान समान होता है तो उस उपकोष की ऊर्जा कम होगी जिसके लिए n का मान कम होता है, n का मान कम होता है, ठीक है। तीनों उपकोषों पर आइए, जो 5 वैल्यू हैं उनका n का मान देखिए। तो एक तो ये है, एक ये है और एक ये है, बात समझ में आ रही है। तो इन तीनों में से 3 4 और 5 सबसे कम कौन होगा, 3 का, इसलिए 3 वाले का उपकोष का नाम क्या होगा, 3D, इसलिए यहां पर आएगा पहले भैया 3D। उसके बाद कौन आएगा, 4P और लास्ट में आएगा आपका 5s। 5 का काम खत्म, 5 के बाद टोटल कौन होगा, 6 एक ही का है, ध्यान दो, ये रहा, इसलिए 6s आएगा इसके बाद में। 6 खत्म। अब आता है आपका 7 वाला उपकोष, इसमें 7 के मान भी 3 है भैया, 1 2 और आपका 3। तो फिर वही नियम सेकंड पार्ट वाला n+l का, तो इसमें n का मान कौन से का कम है भैया, 1 का तो है 6, 1 का है 4 और 1 को है 5, इसलिए 4 वाला पहले आएगा, फिर 5 वाला आएगा और फिर आएगा 6, ठीक है। तो ये होगा आपका 4f, इसका काम खत्म। उसके बाद आएगी 5D, इसका काम खत्म। उसके बाद आएगी आपके 6P। ये होगा इन उपकोषों का आरोही क्रम ऊर्जा का इस प्रकार से, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो आपके उपकोष थे, ये उपकोष इसी क्रम में है कि नहीं है, ठीक है। 1s सबसे पहले था, उसके बाद 2s आता है, अपने पास में 2p अपन ने लिया नहीं है, 3s भी नहीं लिया है, ठीक है ना, और आपका 3p नहीं लिया है, 4s भी नहीं है, तो फिर कौन की बारी है, 3D। एक तो अपन ने ये लिया था, एक ये लिया है, एक ये लिया है, बीच में कोई है नहीं, तो छोड़ देंगे इनको, 3D आ गया। उसके बाद में कौन है भैया, 4p, अपन के पास में 4p था, वो ये रहा। 5s लिया था कि अपन ने लिया है, तो देखो 4p के बाद में कौन आ रहा है, 5s, ये भी लिया था, ठीक है। 4D लिया नहीं है, किसको लिया है अपन का, 6s, ये रहा 6s। उसके बाद 4f, 5D लिया था और एक लिया था अपन ने 6p। ये अपन का क्रम रहेगा ऊर्जा का इस प्रकार से बढ़ता हुआ। तो शॉर्टकट में कहने का मतलब उपकोषों की ऊर्जा को क्रम में व्यवस्थित करना है, आरोही अथवा अवरोही में।
अवरोही में उल्टा कर देंगे, अधिक ऊर्जा वाला पहले आ जाएगा, कम ऊर्जा वाला बाद में आ जाएगा, यो क्रम हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन N+L के नियम के आधार पर उपकोषों को उनकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है भैया, आज का अपन का यही टॉपिक स्टार्ट। थैंक यू वेरी मच। ऑफ करते हैं, बंद करते हैं।